Hey friends, welcome to Last Minute Tuitions HMI Sums Part 2। मोबाइल ऐप डिज़ाइन है मोबाइल ऐप और पोर्टल के भाई दोनों पेपर में 10-10 मार्क्स के यानी 20-20 मार्क्स के सम्स आ चुके हैं। क्विज का सम हमने कर चुके हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि हाउ टू डिज़ाइन है मोबाइल ऐप का सम कैसे सॉल्व करना है और पोर्टल का सम कैसे सॉल्व करना है। और उसमें मैंने एक फॉर्मेट बना दिया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जिसमें आपको कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वही लिखनी है और लास्ट में सिर्फ डायग्राम में कुछ चेंजेस करने हैं। तो कैसा भी सम आया तो उसको छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं भाई, बहुत ईजी है और उसको कैसे अटेंड करना है मैं बताऊंगा। तो चलो देखते हैं। पहला मैं आपको एक मोबाइल ऐप का बताऊंगा और वही फॉर्मेट आप पोर्टल में भी लगा सकते हो, सिर्फ लास्ट में डायग्राम चेंज करना है। तो मैं एक मोबाइल ऐप का क्वेश्चन पढ़ता हूँ जो यूनिवर्सिटी का है। जूम इट। तो प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक डिजाइन एनालिसिस फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोबाइल है दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वार्ड्स, their ward office, corporate in the ward, school, hospital in the ward, and other information of the municipal office. Your analysis should consist of all necessary interface guidelines। मतलब क्वेश्चन को देख के बिल्कुल लेना, हमें क्या कहा है कि एक सिस्टमैटिक डिज़ाइन एनालिसिस करना है। तो हम पहले पता करेंगे कि सिस्टमैटिक डिज़ाइन एनालिसिस होता क्या है, क्या करना है। फिर एक मोबाइल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मोबाइल ऐप बनाना है। इतना तो क्वेश्चन से पता चल गया। उसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए कि वार्ड की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वार्ड ऑफिस कौन से हैं, उस वार्ड में कॉर्पोरेट ऑफिस कितने हैं, स्कूल कितनी है, हॉस्पिटल कितने हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई आपको, ये तो क्वेश्चन है इसको देखो मत यहाँ से, कि सिस्टमैटिक डिज़ाइन एनालिसिस क्या होता है। ठीक है। तो सिस्टमैटिक डिज़ाइन एनालिसिस क्या होता है भाई, ये डिज़ाइन है ना डिटेल एनालिसिस होता है। जो अपन सिस्टम बनाने वाले, क्या बनाने वाले, मोबाइल ऐप बनाने वाले, तो उसके बारे में डिटेल एनालिसिस होता है एक सिस्टमैटिक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है। तो सिस्टमैटिक एनालिसिस इज डिटेल एनालिसिस अबाउट द सिस्टम इन अ सिस्टमैटिक वे। अभी यूज़ क्यों किया जाता है भाई, क्यों करते हैं सिस्टम मीन्स डिज़ाइन एनालिसिस। सिस्टमैटिक डिज़ाइन एनालिसिस इसलिए करते ताकि आइडेंटिफाई किया जाए कि भाई हमारी क्या क्या ज़रूरत है, मोबाइल ऐप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, और उस मोबाइल ऐप को किस तरह से डेवलप किया जाता है, उस डिज़ाइन को किस तरह से डेवलप किया जाता है। इसलिए वो आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए सारी रिक्वायरमेंट हम सिस्टमैटिक डिज़ाइन एनालिसिस करते हैं। अब ऑब्वियसली ये दो प्रिंसिपलों पे काम करता है, पहले डाइवर्शन और कन्वर्जन। पहले चीज़ों को डिवाइड कर दो, फिर मीन्स उसको एक जुड़ कर दो। अब इसमें 5 फेजेस है। कितने फेजेस है? 5। ये सिंपल, ये फेज आपने हर जगह देखे रहेंगे, ये सूड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। पहला फेज क्या? एनालिसिस का। सेकंड है अपना डिज़ाइन का। तीसरा डेवलप, चौथा इम्प्लीमेंट और पांचवा इवेल्युएट। तो अगर आपको एक एक चीज़ को हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन आपको अगर ये चीज़ याद नहीं हो रही तो मैं आपको बता सकता हूँ। आइडिया तो आप याद रख सकते हो। आई से आता है इम्प्लीमेंट, डी से आता है डिज़ाइन डेवलप, ई से आता है इवेल्युएट और ए से एनालाइज। सो इट्स ईजी, यू ओनली हैव टू रिमेंबर आइडिया। तो अब चलो देखते हैं। पहले तो सिस्टमैटिक डिज़ाइन एनालिसिस क्या हो गया वो तो पता चल गया। अब देखते हैं एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट, इवैल्यूएट। एक एक पार्ट को बहुत डिटेल में देखते हैं और किस तरह से हम उसको सम्स के रिलेटेड रिलेट कर सकते हैं। तो पहला आ गया भाई, हेडिंग लिख दो। क्या पूछा है? सिस्टमैटिक डिज़ाइन एनालिसिस फॉर म्युनिसिपल कोऑपरेशन मोबाइल ऐप। किसका डिज़ाइन एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग? म्युनिसिपल कोऑपरेशन मोबाइल ऐप का। तो हेडिंग ठोक दो बड़ा सा। अब क्या करना है? एनालाइज। अब एनालाइज फेस क्यों करते हैं यार? एनालाइज फेस में पता चल जाता है कि भाई ये जो मोबाइल ऐप है ये करेगा क्या, इसका गोल क्या है। तो इन दिस फेस सिस्टम गोल इज आइडेंटिफाइड। अब इस मोबाइल ऐप को बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर म्युनिसिपल कोऑपरेशन मोबाइल ऐप इज कलेक्टेड एंड एनालिसिस। तो उसी तरह से कुछ भी पूछ ले, कौन सा भी ऐप पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल ऑल द लास्ट मोमेंट ट्यूशन बनाना है, तो ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर लास्ट मोमेंट ट्यूशन ऐप इज कलेक्टेड एंड एनालिसिस। आप यहाँ पे ठोक सकते हो ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर छगनलाल पानवाला कॉर्पोरेशन मोबाइल ऐप इज कलेक्टेड एंड एनालिसिस। तो आप कुछ भी नाम अपना डाल सकते हो। ठीक है, एनालिसिस फेस में। अब क्या? ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वार्ड्स, देयर वार्ड्स ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर आइडेंटिफाइड एनालाइज। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो? ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट, आपके बारे में जो भी सवाल में पूछा गया है वो चीज़ यहाँ ठोक दो, आर आइडेंटिफाइड एंड एनालिसिस। ठीक है। तो ये चीज़ आप एनालाइज में कोई भी सम में इतना कॉमन लिख सकते हो। पहली लाइन कॉमन है, दूसरी लाइन में से नाम चेंज करना है, और तीसरी लाइन में जो सवाल में बीच की इन्फॉर्मेशन थी वो चेंज करनी है। आइडेंटिफाई एंड एनालाइज तो रहेगा ही भाई। ठीक है। तो सेकंड आ गया डिज़ाइन फेस। डिज़ाइन फेस एकदम चिंदी है। इसमें क्या होता है ना, हम यूज़र का पर्सोना डिज़ाइन करते हैं। पर्सोना यानी दिमाग में है ना यूज़र बिठा लेने का कि यार किस टाइप का यूज़र इसको यूज़ करेगा। अब मेरे लिए पर्सोना क्या, लास्ट मोमेंट ट्यूशन के लिए कि एक बंदा यार उसको लास्ट मोमेंट पे पढ़ने का है, तो मैं वो वीडियो शॉर्ट बनाता हूँ।
ताकि वो पढ़ के पास हो जाए। तो मेरे दिमाग में पर्सोना बैठ गया है, क्या, एक लास्ट मोमेंट का बंदेगा। तो उसी तरह ये लोग अभी पर्सोना अपने दिमाग में बिठाते हैं कि कैसे यूज़र रहेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोबाइल ऐप के लिए। अभी पर्सोना कैसे डिफाइंड होता है? डिफाइंड होता है दो बेसिस पे, कि उसका लिटरेसी लेवल क्या है, यार बंदा कितना पढ़ा लिखा है, में जो लोग यूज़ करने वाले कितने पढ़े लिखे। दूसरा, उसको टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटेंसी कितना है, यानी इसको टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पता रहे। तो इनके बेसिस पे अपन पर्सोना मतलब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर वो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू डिफाइन करते। फिर आ गया डेवलप। भाई अभी ऐप का तो मैंने एनालाइज कर दिया, डिज़ाइन कर दिया, अब डेवलप तो करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही पर्सोना के बेस पे हम क्या करते, जो डिज़ाइन है उसको डेवलप करते। जो पर्सोना अपन ने बनाया था, आपने जो सोचा था कि ऐसा यूज़र होना चाहिए, उस चीज़ों के बेस पे अपन डेवलप करते। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोबाइल ऐप इज डेवलप बाय कंसिडरिंग ऑल द रिक्वायरमेंट विच वाज एनालाइज। जो भी एनालाइज अपन ने की थी सारी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे अपन डेवलप करते। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपका जो भी सवाल है, छगनलाल पानवाला मोबाइल ऐप इज डेवलप बाय कंसिडरिंग ऑल द रिक्वायरमेंट विच वाज एनालाइज। लास्ट मोमेंट ट्यूशन मोबाइल ऐप इज डेवलप बाय कंसिडरिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स विच वर एनालाइज। तो भाई ये तीन चीज़ तो आप किसी में भी लिख सकते हो, आपको सिर्फ नाम चेंज करने और कुछ नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट के दो फेज में, इम्प्लीमेंट और इवेल्युएट। तो इम्प्लीमेंट में कुछ नहीं, फाइनल ऐप इज इम्प्लीमेंटेड। और इवेल्युएट में क्या, वंस द सिस्टम इज डेवलप इट इज़ देन इवेल्युएटेड। इवेल्युएट यानी टेस्ट किया जाना, सारी क्वालिटी चेक करते और परफॉर्म करते। गाइडलाइंस बाद में देखेंगे, सबसे पहले यूज़र इंटरफेस देख लेते कि भाई अभी एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जो सबके लिए अलग अलग होता है। तो अगर मोबाइल ऐप पूछा है, तो अगर मोबाइल ऐप का सवाल दो बार पूछा था, तो आप मोबाइल ऐप में दो चीज़ें तो कॉमन डाल सकते हो। पहले कोई भी मोबाइल ऐप में क्या आएगा, रजिस्टर और लॉगिन, ये तो भाई कॉमन ही है, तो ये आप लिख सकते हो। दूसरा, फॉर्म लिख सकते हो, अगर कुछ वैसा टाइप का पूछा तो फॉर्म। तीसरी, वो सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, जैसे इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वार्ड्स है, ऑफिस है, हॉस्पिटल है, वो लिख दो। और कोई भी एक फॉर्म, एक भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिटेल ठोक दो। यानी इस मोबाइल ऐप में आप रजिस्टर का तो डाल ही सकते हो, और वैसे अक्सर वो लोग है ना मोबाइल ऐप के बारे में पूछते किसी के बारे में, तो फॉर्म भी आप ठोक सकते हो। आपको सवाल में कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, वो आप यहाँ पे डाल दो। और उस एक इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के बारे में जानकारी डाल दो, ऑफिस के बारे में जानकारी डाल दो, वार्ड के बारे में डालना है, और ऑनलाइन फॉर्म के बारे में डाल दो। तो ये एकदम ईजी था। ऐसे आपको क्या करना है, कोई भी ऐप के बारे में पूछे, आपको क्या करना है, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलप, सेम है, सिर्फ नाम बदलना है। उसी तरह से आ गया भाई, एक सेकेंड। उसी तरह से अपना जो इम्प्लीमेंट है, इम्प्लीमेंट और इवैल्यूएट सेम है, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलप सेम लिखना है, सिर्फ नाम बदलने हैं। उसी तरह से इम्प्लीमेंट, इवैल्यूएट सेम है, कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ आपको डायग्राम बदलना है। डायग्राम के सोच, थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि किस टाइप का डायग्राम होगा। रजिस्टर और लॉगिन तो रहेंगी, फॉर्म भी रहेगा, जो इन्फॉर्मेशन दी हो यहाँ पे ठोक दो। और यहाँ पे सम्स को बिल्कुल मत छोड़ना भाई, अगर आप कुछ ठोक रहे हो तो मार्क्स देगी। मेरे टीचर से, कुछ टीचर्स मुझे बोलते हैं यार लोग लिखते ही नहीं तो हम मार्क्स कहाँ दे, तो कुछ तो लिख के आओ ताकि वो लोग आपको मार्क्स दे, वो लोग चाहते हैं मार्क्स देना, समझ। तो यही चीज़ें अभी पोर्टल पूछा जाता है, तो पोर्टल में भी सेम चीज़ें लिखना है, जहाँ मोबाइल ऐप था वहाँ पे पोर्टल लिखना है। क्या लिखना है, पोर्टल लिखना है। तो अभी पोर्टल कैसा होगा, पोर्टल में कुछ नहीं भाई, क्या होगा, पोर्टल यानी वेब पेजेस होते हैं। क्या होते हैं वो, वेब पेजेस। सेल्फ हेल्प पोर्टल पूछते हैं, उसमें कुछ नहीं करना, आपको एक पेज बनाना है। अभी कोई भी पेज में कैसा भी पोर्टल हो, यूज़र नेम पासवर्ड और लॉगिन होता है। फेसबुक का देख लो, क्या होता है, यूज़र नेम पासवर्ड होता है। जीमेल देख लो, यूज़र नेम पासवर्ड होता है। तो कोई भी पोर्टल हो, यूज़र नेम पासवर्ड, तो ये तो कॉमन है। दूसरा, अभी अगर मेरा ऊपर की हेडिंग है उसमें होम तो रहता ही है किसी में भी, और कॉन्टैक्ट पर्सन, ये डिटेल भी कॉमन है। तो कैसा भी पोर्टल हो, इतनी चीज़ें तो, हेडिंग आप अपने जो भी दिया हुआ है हेडिंग ठोक दो। ये इतना तो कॉमन हो गया। लोगो डाल दो, ठीक है। और डोंट हैव एन अकाउंट तो क्लिक हियर टू साइन अप, ये भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको सवाल में ही दिया रहेगा कि क्या क्या वो सर्विस प्रोवाइड करता है। हेल्प और फीडबैक तो आप डाल सकते हो। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ें आपको खुद के दिमाग से लिखनी है, और वो भी कुछ भी ठोको तो चलता है भाई, छोड़ना मत इस चीज़ को। स्कीमा भी आप लिख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ें आपको बदलनी है। ये हो गया मेरा क्या, सेल्फ हेल्प पोर्टल में से हेडिंग पेज। अब एक फॉर्म बनाना पड़ेगा मेरे को, तो कोई भी एक फॉर्म बना दो ना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो फॉर्म में कॉमन होता है, डेट ऑफ बर्थ। सिंपल फॉर्म बना दो ऑनलाइन एप्लीकेशन का, यानी इसमें से कोई एक चीज़ को इलाबोरेट करना है। बहुत ईजी है, क्या करना है, पहला क्या था अपना डिज़ाइन, डेवलप, वो जो भी चीज़ें थी उनको अच्छे से करना है। सिर्फ आपको ये 1 2 3 4 5 चीज़ें लिखनी है, और डायग्राम बनाना है 10 मार्क्स साथ में।
और लास्ट में गाइडलाइन भी ठोक दो। गाइडलाइन क्या कह रहा है इंटरफेस का, कि देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन द यूजर डिजाइन, मतलब एकदम अच्छा यूजर डिजाइन होना चाहिए। प्रोवाइड सिंपल एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म, मतलब एरर वेरर नहीं हो, और एरर हो तो अपने आप वो संभाल ले। द डायलॉग मस्ट बी डिजाइन फॉर क्लोजर, एकदम सही डायलॉग होना चाहिए। अलाउ इजी रिवर्स ऑफ एक्शन, अगर कोई गलती हो भी गई तो फटाक से हम पीछे आ सकते। ऑफर इन्फॉर्मेटिव फीडबैक, ऐसा फीडबैक दो कि जैसे यूजर को पता चले कि हाँ भाई मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अब इसके नोट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और फिर अपने हिसाब से उसको एडिट करो, कुछ भी करो, और एग्जाम में कल लिख के आ सकते हो HMI के पेपर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को। हाँ, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करो। व्हाट्सएप पे अपने लास्ट मोमेंट की पब्लिक को शेयर करो। भाई 30 मार्क्स ये 20 मार्क्स का, और वो कॉस की जो है ना वो 10 मार्क्स का, 30 मार्क्स का सम्स आता है। तो प्लीज सम्स बिल्कुल मत छोड़ो, कुछ तो लिख के आओ। इतना भी लिख के आओगे ना तो आपको आराम से 6-7 मार्क्स तो खड़े ही मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ नाइस डे।